आपने वोट डाले, छोटी मोटी नाराजगियां भी हो जाती है, ये सही बात है। आज जो कलयुग है, आज तो सबसे ज्यादा भाई भाई से नाराज रहता है। मुझे जो सौभाग्य मिला कि मैं छोटी मोटी बात कह भी देता हूं, आप अपना भाई और बेटा समझ के मुझे माफ करते हो, क्योंकि आप बाहर जाकर यही याद रखते हो कि देश में अगर लड़ने वाला कोई है वो यही है कि इसको तंग नहीं करना है, ये अकेला है, परेशान है, इसे और टीम की आवश्यकता है। वो और टीम राजस्थान के अंदर बनी नहीं। एक विधायक चुनाव में खुद ही, वो भी नजदीक मामला आ गया था, और उस नजदीक का कारण था हमारे लोग नाराज होकर चले गए, हमारा व्यक्ति चला गया, और मैं खुद यहां नहीं था। मुझे पूरा भरोसा है इस बार मैं गांव गांव जाऊंगा तो आप उस लीड को बहुत बड़ी लीड के रूप में बढ़ा। लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो एक जाति के नेता। आप बताओ क्यों में कितनी बार ऐसे समीकरण बने जब जातियां आमने सामने चुनाव लड़ रही थी, फिर भी मुझे प्रत्येक जाति वोट देती हर गांव के अंदर। और मैं धन्यवाद दूंगा एससी समाज का, ओबीसी के मेरे दूसरे भाइयों का, कि हमेशा हर सुख दुख के अंदर वोट के मामले में आपने याद रखा कि भाई चाहे कुछ भी हो, कम से कम बड़े नेताओं को गांव में घूमना सिखाया। और जो बिचौलिए हुआ करते थे बीच में, जिनके मार्फत लोग मिलते थे कि साहब उनको बुलाओ तो आपका काम होगा, आम जनता को सीधा लड़ना सिखाया, आम जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, उनके अंदर चेतना पैदा की और सरकारों का खौफ खत्म किया। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में लो, मैं ये कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तब ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए तो लोग लड़ाके और मार्शल करते हैं। मार्शल कौन होता है? 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी सेना जब जवान करते हैं। नाथुला बॉर्डर पर मैं गया था, किस तरह के हालात कि जहां इतनी ठंड है कि वहां खाने पीने के सामान से लेके सारा सामान सब हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता था। वहां भी हमारा जवान चाइना बॉर्डर के संगीन साए के अंदर खड़ा रहता है, वो आपकी रखवाली कर रहा है, तो इसलिए अपन खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। भाइयों, ये लड़ने का हमारा इतिहास है, और जिस दिन हम हमारा इतिहास भूल गए उस दिन सब मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, लोग पड़ोस के फ्लैट में नहीं जानते कि फ्लैट में कौन रह रहा है, खुद की जिंदगी में मस्त। तो पड़ोस में कौन है भैया हमें नहीं पता, मालूम नहीं उसकी जाति क्या, कहाँ का धर्म हम नहीं जानते उसके बारे में। और अपने कह दो उस गांव में तो लोग कहते हैं नाने रोबोट है, तो इतना अपनापन। आज भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा मिलता है। इस चुनाव के अंदर मेरे सामने रोज ही विपदा खड़ी रहती है कि मैं क्या, तो मैं सोच कि गजानन जी महाराज कोई कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि आप सबने मेघ सिंह जी ने कहा जब हनुमान जी पे छोड़ते हैं तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके, आपको ध्यान है। नहीं तो मुझे तो खाली इतना ही कहना है, डिक्लेयर करो, हाथों हाथ हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर करके 2 टिकट। मैं चाहता तो मैं ही डिक्लेयर करता था, मुझे कौन रोक रहा था। लेकिन आप कहते हैं कि हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं, कि मुझे आपकी चिंता है। और मैंने बीच में बयान दिया था कि हमारी 1 नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। अब बीजेपी को हराने के लिए अगर जहर का घूंट पीना पड़ा वो जहर का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति बन